नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा की। लेकिन सवाल ये है कि इस दौरे के पीछे असली कारण क्या है। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है। इस वीडियो में हम इस पूरी यात्रा को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यात्रा कर कौन रहा है। सीधी बात है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी ही नहीं, भारतीय नौसेना का एक जहाज और वायुसेना की स्काईडाइविंग टीम भी इस समारोह में भाग ले रही है। अब सवाल उठता है, आखिर मोदी जी को इस समारोह में बुलाने के पीछे असली कारण क्या है। तो ये यात्रा सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस तक सीमित नहीं है। इस दौरान भारत और मॉरिशस के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। साथ ही भारत की मदद से बनी कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब यह समझना जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स से किसे फायदा होने वाला है, मॉरिशस को या भारत को। अब टाइमलाइन को समझते हैं दोस्तों। 11 और 12 मार्च 2025 को ये यात्रा हो रही है। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है और इसी दिन मोदी जी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, 12 मार्च को ही 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। संयोग से या रणनीति के तहत ये तारीख भारत के इतिहास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये सब हो कहाँ रहा है। इसका केंद्र है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। यहीं पर सबसे बड़े सरकारी कार्यालय और मुख्य संस्थान मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि मॉरिशस भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा गढ़ है। वहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल की है, यानी भारत का इस देश में गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है। अब असली सवाल, मोदी जी इस यात्रा पर क्यों गए हैं। पहली वजह, भू राजनीतिक रणनीति। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और भारत इसे बैलेंस करना चाहता है। भारत पहले से ही मॉरिशस में मजबूत पकड़ रखता है, लेकिन अब उसे और गहरा करना चाहता है। दूसरी वजह, आर्थिक सहयोग। मॉरिशस भारतीय कंपनियों के लिए टैक्स हेवन माना जाता है, यानी भारतीय बिजनेस के लिए वहाँ बहुत फ़ायदे हैं। भारत मॉरिशस को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में मदद देकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। तीसरी वजह, भारतीय डायस्पोरा। जैसे कि हमने पहले बताया, मॉरिशस में ज़्यादातर आबादी भारतीय मूल की है। मोदी जी इस यात्रा के जरिए वैश्विक भारतीय समुदाय के संबंध मजबूत करना चाहता है, ताकि उनका इमेज इंटरनेशनल लेवल पर भी मजबूत हो। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे होने वाला है। इस यात्रा में मोदी जी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा भारत की मदद से बने नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर होंगे, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक कारण छिपे हैं। पहला, भारत मॉरिशस के जरिए हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दूसरा, चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। तीसरा, भारतीय बिजनेस और व्यापारिक हितों को सुरक्षित किया जा रहा है। और चौथा, भारतीय समुदाय के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस यात्रा का असली मतलब क्या है। क्या आपको लगता है कि यह भारत के लिए फायदेमंद होगा या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।